हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं महाभारत। कल तक जो है हमने अध्ययन किया कि जो है अर्जुन लक्ष्य को भेद दिया है, द्रौपदी उनको वरमाला पहना दी है और जो भीम और अर्जुन ने मिलकर जो है समस्त राजाओं को परास्त करके वहाँ से द्रौपदी को लेकर चल दिए हैं। ठीक है, अब आगे का अध्याय है कि कुंती की आज्ञा पर द्रौपदी के विषय में पांडवों का विचार और तथा श्री कृष्ण और बलराम से भेंट। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, भीमसेन और अर्जुन ने द्रौपदी के साथ कुम्हार के घर में प्रवेश किया। ठीक है, और जैसे ही प्रवेश किया अपनी माता से कहा कि माँ, आज हम लोग यह भिक्षा लाए हैं। माता कुंती ने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, पांचों भाई जो है मिलकर उसका जो उपभोग करो। अच्छा, बाद में कुंती माता जब बाहर निकल कर देखी तो देखी कि भाई आज की जो भिक्षा है वो कोई अन्न आदि नहीं है, ये तो जो है राजकुमारी द्रौपदी है, साधारण भिक्षा नहीं है कोई। तब उन्होंने जो बोला ऐसा, हाय मैंने क्या कर दिया, हाँ क्या बोल दिया हमने, हाँ बड़ा अफसोस करने लगी, क्या बोल दिया मेरे मुख से, हाँ कि जो है एक स्त्री को जो है 5 लोग मिलकर उपभोग करो, ये कैसा वाक्य हमारे मुख से निकल गया। फिर बाद में जो है वो द्रौपदी का हाथ पकड़कर महाराज युधिष्ठिर के पास लेकर गई और बोली कि आज तक जो है मैंने कभी झूठ बात नहीं कही है, अब कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे द्रौपदी को तो अधर्म न हो और मेरी बात झूठी भी ना हो। जैसे पहले झूठ बोलने से लोग बहुत डरते थे, क्यों? एक बार आपने झूठ बोल दिया, ठीक है, फिर आपके मुख से जो भी निकलेगा वो सत्य नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर जो है उसको ऐसा ट्रेन किया जाए कि वो बचपन से झूठ ही ना बोले, तो जो भी बोलेगा सत्य हो जाएगा। ठीक है पूजा माता जी, आप अपने बच्चे को अगर ऐसा ट्रेनिंग दे दो कि वो कभी झूठ ना बोले, तो कभी भी कुछ भी बोलेगा ना वो सत्य हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता और बोले जा मर जा, तो जिस व्यक्ति को बोलेगा जा मर जा वो व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है, ये सत्य का ताकत होता है। ठीक है, तो कुंती माता कहीं युधिष्ठिर से कि कुछ ऐसा उपाय करो कि जो है ये राजकुमारी द्रौपदी का अधर्म भी ना हो, क्योंकि जो है एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ विवाह करना तो अधर्म है, तो इसका अधर्म भी ना हो और हमारी बात जो है झूठी भी ना हो। तो युधिष्ठिर जो है क्षण भर विचार करके अर्जुन को बुला कर कहे कि भाई तुम जो है, तुमने जो मर्यादा के अनुसार जो द्रौपदी को प्राप्त किया है, तुम जो इससे पाणी ग्रहण करो, तुम इससे विवाह करो। तो अर्जुन बोला कि नहीं भाई जी, आप मुझे अधर्म का भागी मत बनाइए। क्यों? क्योंकि पहले बड़े भाई का विवाह होता है, बाद में छोटे भाई का विवाह होता है ना, ये धर्म है। तो बोले कि आप हमको अधर्म का भागी न बनाइए, और जो सत्पुरुषों ने कभी ऐसा आचरण नहीं किया है। पहले आप, फिर भीमसेन, ठीक है, और फिर बाद में मैं, और पीछे जो है नकुल और सहदेव सब जो है पाणी ग्रहण करेंगे इसके साथ। क्यों? क्योंकि ये बात जो पहले ही हो चुकी थी कि व्यासदेव आए थे और बताए थे कि तुम 5 पांडवों के लिए जो है एक ही स्त्री निर्धारित की गई है, वो कौन? राजकुमारी द्रौपदी। ठीक है, तो तुम 5 पांडवों की वो पत्नी निर्धारित की गई है देवताओं के द्वारा। ठीक है, तो जो है ये बात पहली हो चुकी थी पांडवों में। तो बोले कि हमसे अधर्म ना कराओ, पहले ये बात हो चुकी थी, तो पहले आप विवाह करेंगे, फिर भीम भैया करेंगे, फिर मैं करूँगा, फिर पीछे जो है नकुल और सहदेव विवाह करेंगे। ठीक है, इसलिए इस राजकुमारी का विवाह जो है आपके साथ ही होना चाहिए। साथ ही यह भी निवेदन किए कि आप अपनी बुद्धि से धर्म, यश और हित के लिए जैसा करना उचित समझे वैसी हमको आज्ञा दें। भाई बाकी आप अपने बुद्धि से जो है धर्म, यश और हित के लिए जैसा उचित समझिए वैसा हमको आज्ञा दीजिए, वैसा हम लोग करेंगे। हम लोग जो आपकी आज्ञाकारी हैं बाकी चारों भाई। सभी पांडव जो अर्जुन का प्रेम और ममता से भरा वचन सुनकर द्रौपदी की ओर देखने लगे। उसमें द्रौपदी भी उन्हीं लोगों की ओर देख रही थी। द्रौपदी के सौंदर्य, माधुर्य और कौशल्य से मुग्ध होकर 5 भाई एक दूसरे को देखने लगे। ठीक है, पहले द्रौपदी की तरफ देखे 5 भाई, द्रौपदी भी उनकी तरफ देखे, फिर बाद में 5 पांडव एक दूसरे को देखने लगे। उनके मन में द्रौपदी बस गई, 5 के मन में जो द्रौपदी बस गई थी ही वो ऐसी, जो देखे वही उसी के मन में वो बस जाए, मन में बस गई।
युधिष्ठिर जी जब अपने भाइयों का हाल देखे, उनके मुखों को देखे, तो वो जो है समझ गए। और फिर जो है उनको व्यासदेव के वचन भी स्मरण आए। जब वो एक चक्रा नगरी में थे तभी व्यासदेव आकर बताए थे कि तुम पांचों भाइयों के लिए जो वही स्त्री निर्धारित की गई है। तो उनको जो व्यासदेव की बात भी स्मरण आ गई और अपने भाइयों को मुख को भी देखे, मुख से स्पष्ट पता चल रहा था कि जो है इनके जो है मन में द्रौपदी बस चुकी है, पांचों के। ठीक है, अच्छा, ये सब चीज़ों को जो है स्मरण किए, व्यासदेव का बातों का स्मरण किए और बाद में कहा कि द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी। अच्छा, जब ये सुने तो पांचों भाई जो है को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब जो अपने मन में इस बात पर विचार करने लगे। तब तक जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उस स्वयंवर में पांडवों को पहचान लिए थे। ठीक है, और पांडव भी उनको पहचानते ही थे। ये ब्राह्मण का वेश धारण किए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, वो पहचान गए थे इनको। वो जो इनके पीछे पीछे जो है कुम्हार के घर तक आ गए। ठीक है, और सर्वप्रथम आकर जो है महाराज युधिष्ठिर के चरण छुए। ठीक है, बाद में जो है उन्होंने माता कुंती के चरण स्पर्श किए। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर के जो है चरण स्पर्श किए, बाद में माता कुंती के चरण स्पर्श किए। और पांडवों ने बड़े प्रेम से उनका आदर सत्कार किया। बाद में जो है बलराम जी भी जो है माता कुंती के चरण को स्पर्श किए। भगवान श्री कृष्ण से कुशल प्रश्न के अनंतर पूछा कि भगवान बहुत कुशल जैसे पूछते हैं, और कैसे हैं, अच्छा है, ये सब कुछ पूछे। और बाद में सबसे लास्ट में हालचाल लेने के बाद में प्रश्न पूछा कि हम लोग तो यहाँ छिप कर रह रहे हैं, आपने हमें पहचान कैसे लिया? तो भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहे, महाराज क्या छिपी हुई आग को नहीं ढूंढ लेते? आज भीमसेन और अर्जुन ने जिस पराक्रम का परिचय दिया है वह पांडवों के अतिरिक्त और किसमें संभव है? यह बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि दुर्योधन और उसके मंत्री पुरोचन की अभिलाषा पूरी न हुई। आप लोग लाक्षा भवन की आग से बच निकले, आपके संकल्प पूर्ण हो, आपका निश्चय सार्थक हो। और बाद में बोले कि अब जो हम लोग अधिक देर तक यहाँ रह नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबको ये बात पता चल जाएगी कि जो है ये भगवान श्री कृष्ण और बलराम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये तो पांचों पांडव ही हैं। हाँ, पता चल जाएगा, इसलिए हम लोग जो है अपने डेरे पर जाने की जो अनुमति दीजिए। जैसे डेरा जमाते हैं, जैसे राजाओं के जब लोग आते हैं, अतिथि आते हैं, तो राजाओं के थोड़े मोड़े अतिथि तो आते नहीं हैं, पूरा दूर दूरांत समस्त पृथ्वी के राजा आते हैं। तो सबका डेरा डलता है, अपनी अपनी सेनाओं के साथ में आते हैं राजा। जैसे जब मोदी जी चलते हैं तो आप देखिएगा उसमें जो है पूरी एक सेना की टुकड़ी रहती है कि कुछ हो जाएगा तो मोदी जी की रक्षा करेंगे। उनका अपना किचन सेट होता है, उनके हवाई जहाज से उनकी अपनी गाड़ी निकलेगी, किसी और की गाड़ी में नहीं बैठेंगे, वो अपनी गाड़ी निकलेगी, उसी गाड़ी में बैठ कर जाएंगे। तो उसी प्रकार राजाओं की पूरी सेना की टुकड़ी चलती है, 2 अक्षौड़ी 3 अक्षौड़ी सेना लेकर चलते हैं राजा। क्या पता दुश्मनी में कौन रास्ते में अटैक कर दे, तो पूरी सेना के साथ कहीं डेरा डाले रहते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग व्यवस्था करते हैं, वहाँ का राजा व्यवस्था करता है। तो जो है अपने डेरे में हमको जाने की आज्ञा दीजिए। तो युधिष्ठिर की अनुमति से भगवान श्री कृष्ण और बलदेव उसी समय लौट गए। देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है 3 अध्याय के श्लोक में कहते हैं कि मेरे लिए कोई कर्म बना नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं बड़े सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो मेरे पीछे पीछे जो पूरी जो है प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए भगवान कितने सावधानी से कर्म करते हैं, एकदम लगता है जैसे कोई मनुष्य है। ठीक है, आए पहले महाराज युधिष्ठिर के चरण स्पर्श किए, क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर बड़े हैं उनसे। फिर बाद में दोनों भाई जो है माता कुंती का चरण स्पर्श किए हैं भगवान। लेकिन देखिए सब मनुष्य ऐसे कर्म करके सिखा रहे हैं हम लोग को कि ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जो बड़े लोग होते हैं उनको बहुत अच्छे से अपने चरण देने चाहिए स्पर्श करने के लिए। कभी कभी क्या होता है लोग अपने चरण हटाते हैं, हमारे भैया ऐसे नहीं करते हैं। जब हम अपने भैया को चरण छूने चलते हैं तो हमारे भैया अच्छे से दोनों चरण आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली जब अपने से छोटा व्यक्ति चरण छूने चलता है तो दोनों चरण आगे बढ़ाने चाहिए। ठीक है, और चरण कैसे छूना चाहिए? ऐसे छूना चाहिए। अब लोग चरण आगे बढ़ाते नहीं है तो फिर कैसे कोई नियम पालन करे? ये दायां हाथ नीचे होना चाहिए, बायां हाथ उसके ऊपर होना चाहिए। दाएं हाथ से दायां चरण, ऐसे दायां चरण, अब बाएं हाथ से बायां चरण, ये देखिए ऐसे होना चाहिए।
ऐसे चरण को स्पर्श स्पर्श करके ऐसे सर पे लगाना चाहिए। लेकिन अपना लोग चरण ही नहीं ढंग से देते हैं तो कोई क्या ऐसे स्पर्श करेगा। लेकिन पहले के लोग ऐसे नहीं थे, वो जानते थे बात को। तो जब कोई छोटा चरण स्पर्श करने चलता था तो अपने चरण को अच्छे से आगे बढ़ाते थे भाई, क्योंकि नियम है ना। बड़ा सुंदर लगता है व्यक्ति इन सब चीज़ों को करता हुआ। ठीक है, ये जो सदाचार होते हैं, सदाचार जो है मनुष्य की सुंदरता होती है। ठीक है, तो अपने बच्चों को ऐसा सिखाना चाहिए। जैसे बच्चों को सिखाना चाहिए, जैसे जब बच्चा उठे कहीं जाए तो माता को क्या बोलना चाहिए कि चलो अपने पिताजी का चरण स्पर्श करो। ऐसे स्कूल जा रहा है, सुबह उठते ही उठाकर बोलना चाहिए चलो अपने पिताजी का चरण स्पर्श करो। ठीक है, तो वो जो है जाए अपने पिताजी का चरण स्पर्श करे ऐसे, और सिखाना चाहिए कि ऐसे चरण स्पर्श करना चाहिए। ठीक है, और बाद में अब माता खुद से तो कहेगी कि नहीं कि मेरा भी चरण स्पर्श करो, तो पिताजी को बोलना चाहिए कि जाओ माता जी का भी चरण स्पर्श करो। ठीक है, तो फिर बच्चा आकर माता जी का चरण स्पर्श करे। बाद में माता जी को सिखाना चाहिए बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो जो भी वृद्ध बड़े बुजुर्ग आदि मिलेंगे, गुरुजन मिलेंगे, उनका जो है चरण स्पर्श करना, उनसे आशीर्वाद लेना। किसी से जो है ऊंची आवाज़ में बात न करना, अपने से बड़ों को दूर से ना पुकारना, उनके पास में जाकर उनसे बोलना, अपने से बड़ों को जो तुम कह कर ना बोलना, अपने से बराबर अपने से छोटों को तुम कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने से बड़ों को कभी तुम नहीं कहना चाहिए। ठीक है, कोई गंदे लोग दिखें तो उनसे दूर रहकर चलना, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी माता सिखाई करती थी। ये सब चीज़ जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारी माँ ऐसे सिखाती थी। पहले के लोग, आप लोग भी तो सिखाती होंगी, हाँ भाई, किसके माता पिता ऐसे सिखाए हुए हैं? हमारी माँ तो खुद सिखाती थी ऐसे, तुमको याद है ये सब? मैं, हाँ, आप अपने बच्चों को सिखाते हो? हमेशा बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, परंपरा से ज्ञान आता है ना, सब लोग शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, परंपरा से ज्ञान आता है। तो पहले जो है परंपरा से ही ज्ञान आता था, उनके पिताजी उनको बताए, उनके पिताजी उनको बताए, ऐसे परंपरा से ज्ञान आता है। तो ऐसा पढ़ना चाहिए, गुरुजनों से सीखना चाहिए और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। वो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, आप उनको कहो शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, तो क्या करो, शास्त्र न ऐसे समय समय पर उनको शिक्षा देनी चाहिए। जैसे भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय बताना चाहिए कि बायां हाथ भोजन से नहीं स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ दायां हाथ से ही भोजन करना चाहिए। ठीक है, आसन लगा के भोजन करना चाहिए, बिना आसन के भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ पैर धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, मुँह धोना चाहिए। भोजन करने के बाद हाथ पैर धोना चाहिए, मुँह धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। सोने से पहले हाथ पैर धोना चाहिए, मुँह धोना चाहिए, लेकिन गीले हाथ पैर से सोना नहीं चाहिए। हाथ पैर अच्छे से पोंछ कर सोना चाहिए, हाँ, और पवित्र अवस्था में ही सोना चाहिए, गंदी अवस्था में सोना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है बच्चों को सिखाना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले जो उनको बिस्तर सहित, बिस्तर ऐसे पकड़ना चाहिए, 2-4 बार समझाना चाहिए। अगर ना माने बिस्तर ऐसे पकड़ना चाहिए, बिस्तर खींच लेना चाहिए ऐसे। ठीक है, ताकि दूर जाकर पड़े खाट पर से, हाँ, चौकी पर से या बेड पर से। ठीक है, तो 2-4 दिन ऐसे करेंगे तो फिर उनका नियम बन जाएगा, भाई सूर्योदय से पहले उठ जाना है, नहीं तो जो है खींचा जाएगा बढ़िया से। अब तुरंत जो है 1 लोटा जल बोलना चाहिए, जाओ भरो और जाओ शिव जी को जल डाल कर आओ। या आसपास कोई भी मंदिर हो, भगवान शिव के, राधा कृष्ण के, भगवान विष्णु के, लक्ष्मी नारायण के, कोई भी मंदिर हो, तो वहाँ उनको जाने के लिए कहो कि जाओ वहाँ घंटी बजाओ, प्रणाम कर कर आओ। ठीक है, भगवान कह रहे हैं ना माम नमस्कार, मुझे नमस्कार करो, तो उनको बोलो जाओ नमस्कार करके आओ। शिव जी के अगर शिवलिंग हो घर के आसपास तो उनको लोटा लेकर, एक पीतल का लोटा दे के भेजो। ठीक है, डेली उनको भेजो, जाओ शिव जी को जल डाल कर आओ। बाद में चरणामृत लेकर आना। ठीक है, और चरणामृत का फिर सब लोग पान करो। हाँ, ऐसे बच्चों को जो है समय समय पे शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, और खूब ढेर बच्चे उत्पन्न करने चाहिए, 1-2 में नहीं मान जाना चाहिए, कम से कम 4 से 5 बच्चे उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, और सबका पालन हो जाएगा। पालन करने वाले आप नहीं हैं, पालन करने वाले भगवान हैं। तो 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे राष्ट्र मजबूत होता है। ठीक है, आपका परिवार मजबूत होगा, वो बच्चे बड़े मजबूत होंगे, कभी भी कोई ज़रूरत होगी तो एक दूसरे से सहयोग प्राप्त कर लेंगे, और उनको अच्छा संस्कार दीजिए। ठीक है, तो सब आपस में सहयोग भावना से जो बड़े मजबूती से जो समाज में रहेंगे। अकेला बच्चा क्या करेगा, उसको कोई परेशान करेगा, कभी किसी समस्या में आएगा, कौन उसकी मदद करेगा? अरे भाई 4, 5, 6 रहेंगे तो डटकर सामना करेंगे समाज का। ठीक है, इतना गंदा समाज है, अकेला व्यक्ति कैसे डटकर सामना करेगा? आप सोचिए 50-100 मुसलमान मिलके जो हिंदुओं को डरा देते हैं। अरे 50-100 मुसलमानों को तो अकेले मैं देख लूँ, 50-100 मुसलमान बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। एक बढ़िया सा जो है लठ
लेकर अगर निकल जाओ तो सबकी बुद्धि सही हो जाएगी। इनको बहुत डरपोक होते हैं, 2-4 लठ पड़ेंगे भाग जाएंगे, कभी नहीं आएंगे आपके घर की तरफ। ठीक है, तो जो ऐसे मान लो अगर 5-6 भाई हों, उनमें आपस में एकता हो, तो ऐसे 100-200 मुसलमानों को तो पीट के सीधा कर देंगे। उनको अच्छे से भोजन करना सिखाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे सदैव। ठीक है, 100-200 मुसलमान आ जाए, उनकी बुद्धि ठीक कर देंगे लठ निकाल के। ठीक है, तो जो है ऐसे इस प्रकार से अपने घर को, अकेला रहेगा तो फिर वही पीटेगा उनके हाथ से। ठीक है, तो जो इस प्रकार से राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये समय देखकर आप लोग को सदाचार के विषय में बता दिया हमने। हाँ, तो बात हो रही थी भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी जो है अपने डेरे की ओर जो है लौट गए। अच्छा, जिस समय भीमसेन और द्रौपदी के साथ लेकर कुमार के घर जा रहे थे, भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुमार के घर जा रहे थे, तो वहीं पीछे पीछे जो है कौन चला था? द्रौपदी का भाई महाराज द्रुपद जो है बड़ा डर गए थे। वो सोचे कहीं जो है ये इनका तो कुछ पता चल नहीं रहा है, मृगचर्म छाल पहने हुए हैं, तो इनका पता चल नहीं रहा है क्या है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो बड़े डर गए थे कि कहीं जो है हमारी पुत्री जो है किसी वैश्य या शूद्र के हाथ में न लग जाए। क्यों? ऐसा नहीं है कि उनको वैश्य और शूद्रों से कोई घृणा है, मामला क्या है कि उससे क्या होगा, उनकी पुत्री का जीवन खराब हो जाएगा और जब बच्चे जो है बड़े संकर उत्पन्न होंगे। इसके डर से उनको डर था कि कहीं हमारी पुत्री जो वैश्य और शूद्र के हाथ न लग जाए। ठीक है, इसलिए जो अपने बेटों को आज्ञा दिया कि जाओ पीछे जाओ, पता करो हाँ कि किसके हाथ लगी है हमारी पुत्री। ठीक है, वैसे तो इतना साहस तो क्षत्रिय के अंदर ही होता है। कितना साहस था अर्जुन जब द्रौपदी को लेकर, राजा लोग कुछ बोले नहीं थे। जब ये अर्जुन जीत गया था, द्रौपदी वरमाला डाल दी, राजा लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन अर्जुन ऐसा द्रौपदी को लेकर निकला उधर से। हाँ, द्रौपदी को लेकर अर्जुन ऐसा निकला कि जो है मतलब होता है ना, क्षत्रिय चलते ही ऐसे हैं कि लोग उनसे जो है दूसरे लोग की जो है हालत खराब हो जाए देखकर। सब राजा मतलब एकदम, क्या शब्द आया बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जब चले तो बड़े अकड़ के चले। हाँ, तो जब अकड़ के चले तो राजाओं को बड़ा क्रोध आया, हम मारो इसको पकड़ के। हाँ ठीक है, बहुत अकड़ रहा है। हाँ, तो इसलिए युद्ध हो गया था वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा तो लग रहा था कि क्षत्रिय के हाथ में ही गई है। अर्जुन को देखकर, भीम को देखकर, जैसा वो लड़ रहे थे, हाँ, कर्ण को हरा दिया अर्जुन ने। भीम जो उधर एक पेड़ उखाड़ लिया था, उससे जो है बहुत बहुत राजाओं को एक एक देता था, बेचारे जो बेहोश हो जा रहे थे, सबके सब मूर्छित हो जा रहे थे। और बाद में महाराज सल्व को उठा के पटक दिए। हाँ, तो ऐसा लग तो रहा था कि क्षत्रिय है सब, लेकिन फिर भी पिता है, पुत्री से बड़ा प्रेम होता है पिता का। तो पीछे से जो है अपने बेटे को लगा दिया, जाओ पता करके आओ। ठीक है, तो ये जो है धृष्टद्युम्न, क्या नाम है? हाँ, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जो है जाकर जो है छिप गया और जो है सेना लगा दिया अपना, देखो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता करो। तो देखा कि ये जो है अर्जुन और भीम जो है एक द्रौपदी को लेकर आए और एक जो है अग्नि के समान तेजस्विनी स्त्री बैठी थी, उसको लाकर सौंप दिए। ठीक है, बाद में जो है पांचों भाई जो भिक्षा करने गए, भिक्षा करके आए, फिर जो है उस अन्न को जो है लाकर दिए, माता कुंती को दिए। ठीक है, तो फिर बाद में माता कुंती ने द्रौपदी से कहा कि पहले तुम इस भिक्षा से देवताओं का अंश निकालो। पहला क्या होता है? पहले देवताओं का अंश निकालना होता है, किसी भी भोजन में से देवताओं का अंश निकालना होता है पहले। ठीक है, पहले देवताओं का अंश निकालो, फिर ब्राह्मणों को भिक्षा दो, बाद में खाने जाना होता है, कुछ अंश जो है ब्राह्मणों को ले जाके खिलाना होता है। आश्रितों को बांटो, आश्रित मतलब अपने घर के जो नौकर चाकर होते हैं उनको बांटना होता है, तो आश्रितों को बांटो। ठीक है, और बचे हुए अन्न का आधा भीमसेन को दे दो, क्योंकि भाई उसका डोज बड़ा है, और जो बाकी बचता है अन्न आधा भीमसेन को दे दो, और आधे में जो है 6 हिस्से करके हम लोग खा लें। ऐसा किया। साध्वी द्रौपदी ने अपनी सास की आज्ञा में किसी भी प्रकार की शंका किए बिना प्रसन्नता से उसका पालन किया। अच्छा, भोजन के पश्चात जो है सबके लिए कुशासन बिछा दिया। जमीन पे नहीं सो जाना चाहिए जब तक आपके शरीर के और
धरती के बीच में कपड़ा ना हो तब तक सोना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है आसन लगा कर ही सोना बैठना चाहिए, अन्यथा ये अपराध होता है पृथ्वी के प्रति। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, मल द्वार है, बहुत सारे मल निकलता है उधर से, तो उन मल द्वारों का पृथ्वी पर जो है स्पर्श नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो आसन और नीचे जो बिस्तर बिछाने की परंपरा है हम लोग के यहाँ। ठीक है, हम लोग अंग्रेज नहीं है ना कि कहीं भी घस से बैठ जाए। हमारे यहाँ कभी भी कोई बैठता था तो कुछ कपड़े ऐसे खींच के जो है लगा लेता है नीचे, तब बैठता था। अब लोग भूल रहे हैं ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ ध्यान देना चाहिए। कहीं भी ऐसी भूमि पे नहीं बैठना चाहिए, कुछ न कुछ कपड़ा आसन आदि लगा लेना चाहिए, तब बैठना चाहिए। तो सबके प्रसाद पा लेने के पश्चात द्रौपदी ने क्या किया, सबके लिए कुशासन बिछा दिया। माता कुंती जो है सिरहाने सो गई पांचों पांडवों के, और जो द्रौपदी थी वो जो है पैर की तरफ सो गई। जैसे जगह कम थी तो 5 पांडव ऐसे ऐसे सो गए और माता कुंती सिरहाने ऐसे सो गई। ठीक है, और जो द्रौपदी थी वो इधर पैर के पास ऐसे सो गई पांचों पांडवों के। ठीक है, और बाद में सोते समय जो है वो लोग आपस में रथ, हाथी, तलवार, गदा आदि ऐसी विचित्र विचित्र बातें कर रहे थे, मानो कोई सेनाधिकारी हो। भाई जब व्यक्ति सोता है तो उसकी असली रंगत जो दिखाई देती है। जैसे जब भक्त लोग सोते हैं आपस में तो आप उनकी बात सुनना, वो जो इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने की बात करते हैं। जब 4-5 भक्त लोग सोते हैं तो आपस में बात करते हैं, यार देखो ऐसी गड़बड़ी हो गई आज हमसे, कल से जो है सावधान हो जाएगा, ऐसा किया जाएगा। अब प्रसाद लेने में जब कोताही की जाए, हाँ चलो एक प्रण किया जाए आज से ये नहीं खाया जाएगा। ठीक है, तो वो जो इंद्रियों को जो है जीत लेने का बातें करते हैं जब भक्त लोग आपस में सोने जाते हैं। तब ऐसे ही जब क्षत्रिय सोने जाते हैं तो क्या करेंगे, वो मार धाड़ की बात करेंगे, रथ, हाथी, गदा, तीर, धनुष, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसी बातें कर रहे थे, और वो जो है दृष्टिद्युम्न सब थोड़ा दूर रहकर सुन रहा था। ठीक है, आगे जो है वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय दृष्टिद्युम्न पांडवों के इतना निकट बैठा हुआ था कि उनकी सारी बातें सुन रहा था। छोटी सी कुटिया रही होगी और कुटिया में एकदम कान ऐसे लगा के सुनना होगा, तो सब बातें उनकी सुनना था वो। ठीक है, कि ये लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, और द्रौपदी को देख भी रहा था अच्छे से, ऐसे टाटी फाड़ लिया होगा कुटिया की, देख रहा होगा, ऐसे सुनना होगा। ठीक है, और उसके कर्मचारी भी उसके साथ ही थे। वहाँ की सब बातें देख सुनकर जो है अपने पिता द्रुपद के पास पहुंचा, और द्रुपद जो बड़े चिंतित थे, सोए नहीं थे वो रात को। अब भाई जिसकी बेटी जो है पता ना हो कहाँ किसके साथ गई है, उसको कहाँ नींद आएगा। ठीक है, तो बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने पुत्र दृष्टिद्युम्न को देखते ही पूछा कि बेटा द्रौपदी कहाँ गई है, उसे ले जाने वाले कौन है, कहीं मेरी कन्या किसी वैश्य और शूद्र के हाथ में तो नहीं लग गई। क्या अच्छा होता यदि मेरी सौभाग्यवती पुत्री नवरत्न नर रत्न अर्जुन को प्राप्त हुई होती। एक्चुअली महाराज द्रुपद जो इतना कठिन लक्ष्य रखे थे, क्यों रखे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो अर्जुन ही ऐसा कार्य कर सकता है, तो और अर्जुन से विवाह करने के लिए ही जो है उन्होंने द्रौपदी को उत्पन्न किया था। जैसे उन्होंने ये क्या किया था कि एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य की हत्या करे, और एक ऐसा पुत्री प्राप्त हो जिसका अर्जुन से विवाह हो। तो उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न ही इसलिए किया था कि जो है अर्जुन से उसका विवाह हो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि क्या अच्छा होता अगर हमारी पुत्री जो है सौभाग्यवती पुत्री जो है नर रत्न अर्जुन को प्राप्त हुई होती। तो दृष्टिद्युम्न ने कहा, पिताजी कृष्ण मृग चर्मधारी परम सुंदर नवयुवक ने लक्ष्य भेद किया था। जिस समय वह बहिन द्रौपदी को साथ लेकर ब्राह्मणों और राजाओं के बीच से निकला, उस समय उसके मुख पर किसी प्रकार का संकोच भाव नहीं था। उसकी ढिठाई देखकर राजा लोग क्रोध से जल भून उठे और उस पर आक्रमण कर बैठे, और बड़े ढीठता से निकला था वहाँ अर्जुन को लेकर, मतलब जो राजाओं को छकाते हुए, समझ रहे ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं कैसे होता है, जब दुश्मन का इलाका होता है, ठीक है, और उधर हम जाते हैं, 10-12 लोग साथ में हैं, तो जो ऐसे सबके सब ऐसे सीना तान लेते हैं, ठीक है, और बड़ी ढिठाई से निकलते हैं कि कुछ करके दिखाओ, अभी तुम्हारा इलाज कर देंगे। 10-12 है ना साथ में, तो ऐसे ढिठाई से निकलते हैं, हाँ, सीना ताने रहेंगे, पूरा अकड़ के ऐसे देखेंगे। तो अर्जुन जो ऐसे ही निकला था, इसीलिए जो राजाओं को क्रोध आ गया था। और जो है बाद में जो है ये राजा लोग उसका कुछ भी कर नहीं पाए थे। और उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो है जब मैं गया, मैं देखा एक तेजस्विनी स्त्री बैठी थी,
और पूरी बात बताया, ठीक है, कि द्रौपदी ने किस प्रकार से जो है ये सब कार्य किया। पहले ब्राह्मणों को उनका हिस्सा दिया, देवताओं को दिया, ब्राह्मणों को दिया, फिर आश्रितों को दिया, फिर बाद में जो है उसको एक दो हिस्सा करके एक हिस्सा भीमसेन को दिया, एक और पुरुष था उसको दिया, ऐसे ऐसे करके पूरी बात बताई, ठीक है। अच्छा, बाद में बताया कि सोते समय लोग ऐसी बात कर रहे थे जो सीधे युद्ध से संबंध रखती है, ठीक है। हमको तो ऐसा मालूम होता है कि हमारी आशा जो है पूर्ण हुई है और अग्निदाह से बचे हुए पांडवों ने ही मेरी बहन को प्राप्त किया है। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था, वो बोले कि हमको ऐसा लग रहा है कि पांडव जी जो है वही मेरी बहन को प्राप्त किए हैं, ठीक है। दुष्टदुम्न की बात से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा, पुरोहित को भेज दिया कि जाओ उनको जो है बड़े आदर सत्कार से जो है लेकर आओ। और जो है तो पुरोहित गए पांडवों के पास में और कहा कि आप लोग चिरजीवी हो, पहले आशीर्वाद दिए। सबसे पहले अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता है किसी छोटे व्यक्ति के पास जाए तो पहला कार्य होता है आशीर्वाद देना उसको, ठीक है। आशीर्वाद देना पहला आशीर्वाद देना चाहिए। और छोटे का काम क्या है कि पहले जाकर चरण स्पर्श करना। तो मंत्री जो पुरोहित थे वो बड़े हैं, पुरोहित तो बड़े होते ही हैं उम्र में, तो जो है पुरोहित ने पहले जो है बोले क्या, तुम लोग जो है चिरजीवी, आप लोग चिरजीवी हो। पंचाल राज महात्मा द्रुपद ने आशीर्वाद पूर्वक आप लोगों का परिचय जानना चाहा है, ठीक है। वीर युवकों, महाराज द्रुपद के मन में यह चिरकालीन अभिलाषा थी, बहुत पहले से अभिलाषा थी कि जो है विशाल बाहु नर रत्न अर्जुन ही मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करे, अर्जुन से ही मेरी पुत्री का विवाह हो। उन्होंने मेरे द्वारा यह संदेश भेजा, यदि भगवत कृपा से उनकी लालसा पूर्ण हुई हो तो ये बड़े आनंद की बात है। इस संबंध से मेरे यश पुण्य और हित होगा, ऐसी बात जो है पुरोहित जी ने कहा। तो महाराज युधिष्ठिर कहे कि महाराज द्रुपद घबरा क्यों रहे हैं, ठीक है। उन्होंने जो शर्त रखा था उस शर्त पे जो हमारा भाई जीत के लाया है, ठीक है। तो वो अर्जुन हो चाहे कोई भी हो, उसमें क्या दिक्कत है। और हो सकता है कि उनकी मनोकामना पूरी भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बातें हुई। तब तक जो है महाराज द्रुपद इतने ज़्यादा उत्साहित थे, उन्होंने पीछे से एक और भेज दिया, एक और आदमी को। तो एक और मनुष्य आया, उसने बोला कि जो है महाराज द्रुपद आप लोगों को भोजन पे बुलाए हैं, सब लोग जो है ये सारे रथ तैयार हैं, आप लोग रथों पर चढ़िए और जो चलिए भोजन के लिए चलिए, ठीक है। और सब जो फिर उसके बाद आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर, नित्य कर्म होते हैं सबके, नित्य कर्म क्या होते हैं। कोई व्यक्ति सुबह उठता है, पहले क्या करना होता है, पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करना होता है, माता पिता गुरु। गुरुजन में कौन कौन आते हैं, माता पिता, अगर मामा मामी हैं तो वो भी गुरुजन में आते हैं, ठीक है। मौसा मौसी हैं तो भी गुरुजन में आते हैं, ठीक है। चाचा चाची हैं तो भी गुरुजन में आते हैं, दादा दादी भी गुरुजन में आएंगे, ठीक है। भैया भाभी ये भी गुरुजन में आते हैं, ठीक है। और जो गुरु होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, तो गुरु होते ही हैं, ठीक है। तो गुरुजन में ये भी आते हैं। तो सुबह उठकर सबसे पहला कार्य क्या होता है कि माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना। फिर बाद में क्या, बिस्तर से उतर पहले तो उतरते पहले भूमि देव को प्रणाम करना होता है, ठीक है। फिर मानसिक रूप से माता पिता जी सबको प्रणाम करना होता है। फिर बाद में क्या, शौच आदि क्रिया करके, स्नान करके, ठीक जो है सबको जो है जप करना होता है बैठ के, ठीक है। जिनकी ब्राह्मण जिनकी वो जनेऊ वाली दीक्षा हो जाती है, जनेऊ संस्कार हो गया होता है, वो तो गायत्री बैठ के जप करते हैं। हम लोग को जो भगवान के नाम का जप करना चाहिए सुबह उठकर। तो ऐसे ये नित्य क्रिया होती है, बहुत बहुत क्रियाएं होती हैं सुबह सुबह। तो क्या ये कार्य संपन्न करके आप लोग जो चलिए रथ से, महाराज द्रुपद ने आप लोग को भोजन पे बुलाया है, ठीक है। तो सब पांडव, माता कुंती, द्रौपदी ये जो है रथों पर सवार हुए और जो है चल दिए। अब इनकी प्रवृत्ति का टेस्ट करने के लिए, परीक्षा करने के लिए महाराज द्रुपद क्या किए, राजमहल को अनेक वस्तुओं से सजा दिए थे वो, ठीक है। जैसे कैसे सजाए थे, बहुत बहुत कक्षाएं बनाए उन्होंने। एक कक्षा में क्या किया, फल फूल आसन गाय रस्सियाँ बीज और कृषक उपयोगी वस्तुएं एक और सजाई गई। एक और क्या कर दिए, कृषक उपयोगी जो वस्तुएं थी उनको सजा दिए। क्यों, अगर इसमें प्रवेश किए तो पता चल जाएगा वैश्य हैं, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी कक्षा में क्या किए, शिल्प कला के काम में आने वाले औजार रखे गए थे, तरह तरह के खिलौने। हाँ, ये जो है एक कमरे में ऐसे करवा दिए, एक तरफ ऐसे।
कि इसमें अगर प्रवेश किए तो पता चल जाएगा क्या कि शूद्र है। ठीक है। अच्छा, एक तरफ क्या किए, ढाल, तलवार, घोड़े, रथ, कवच, धनुष, बाण, शक्ति, रिष्टि और भुसुंडी आदि युद्ध की जो सामग्रियां थी उनको रखवा दिए कि भाई अगर वो इसमें प्रवेश किए, ठीक है, जैसे होता है ना कि नुमाइश लगती है, देखने के लिए लोग जो है जाते हैं, ठीक है, तो वो अपने उनके आते ही जो है द्वार पे ही ऐसे नुमाइश लगा रखा था कि देखा जाए किधर प्रवेश करते हैं। अगर इस वाले में पहुंचे तो क्षत्रिय है, ठीक है। और ऐसे ही जो ब्राह्मणों का भी कुछ कुछ सामान रखे होंगे, भगवद गीता, भागवतम आदि जो है ये सब जो एक कक्ष में ऐसे लगवाए होंगे कि भाई इसमें अगर प्रवेश करेंगे तब तो पक्का ब्राह्मण होंगे ये, ठीक है। तो ऐसे जो है सजवा दिए। अच्छा, जैसे ही पांडवों का रथ वहां पहुंचा, माता कुंती और राजकुमारी द्रौपदी कहाँ चली गई, रनिवास में चली गई, ठीक है। और अंदर जो है बाकी जो स्त्रियां थी महाराज द्रुपद के घर की, वो इनका बहुत सम्मान की। और जो है ये द्रुपद के बाकी और मंत्री, हाँ, और इनके जो पुत्र आदि जो भी थे, ये सब लोग जो है पांडवों की शरीर का गठन, चाल ढाल, प्रभाव, पराक्रम आदि देखकर जो है बहुत आनंद के साथ उनका स्वागत करने लगे। सबको ये बात पता चल गई थी कि भाई कोई हो ना हो, कोई वीर है ये, ठीक है। ये इनका रथ में बैठने का तरीका, जब रथ में बैठेंगे, छत्री बैठता है तो रथ कितना भी हिल जाए, छत्री का शरीर नहीं हिलता है, ठीक है। और कोई सूत्र बैठ जाएगा तो क्या होगा, जब रथ हिलेगा तो ऐसे ऐसे पूरा होने लगेगा ठीक है। तो इनके रथ पे बैठने का तरीका, इनके रथ पे चढ़ने का तरीका, इनके रथ से उतरने का तरीका, ये सब देखकर जो है बड़े प्रसन्न हो गए थे। इनको पता था पक्का ये कोई वीर है, हाँ, और वीरों से हमारा रिश्ता हुआ तो हमारे राज्य की और वृद्धि होगी। ऐसा जानकर जो है बहुत उनका स्वागत सत्कार किए और बड़े ऊंचे ऊंचे और बहुमूल्य राजोचित आसन लगाए गए। अच्छा, आसन लगाए गए, उन पर पांडव जो है बिना हिचक कर जाकर बैठ गए। जैसे मान लीजिए अगर कोई जो है, अगर कोई शूद्र आदि होगा तो बेचारा बड़े बड़े आसनों पे, सोने चांदी के आसनों पे बैठने में, सिंहासन पर लगाए गए थे सोने के, तो वो जो डरेगा उस पर बैठने में, अरे वो पूछेगा अरे इस पर बैठना है क्या, ठीक है, तो इस प्रकार से डरेगा। लेकिन ये बिना हिचक के जाके बैठ गए, क्यों? क्योंकि इनको आदत है ना, ये राजमहल में रहे हुए हैं, तो बिना हिचक के जाकर जो है सोने के सिंहासनों पर बैठ गए, ठीक है। और जो दास दासियाँ सुंदर सुंदर भोजन परोसने लगे, हाँ, और ये लोग जो उन लोगों को उचित रीति से सबको ग्रहण किया, उचित रीति से, जैसे खाना कैसे खाए, ऐसे उठा के ऐसे नहीं खाए, ठीक है, बड़े सुंदर तरीके से पहले जो है रोटी की छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर जो है खाए होंगे, ऐसे उचित रीति है, ऐसे उंगलियों से ही भोजन करना चाहिए। इसका तो इतने हिस्सों का तो स्पर्श भी नहीं होना चाहिए भोजन से, ठीक है, उंगलियों से भोजन करना होता है। ये खाना खाने के तरीके से पकड़ लेगा व्यक्ति कि आप कौन से समाज के हो, ठीक है। सभ्य समाज में खाना खाने के तरीके से पकड़ लेते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि आप कहाँ से हो, कैसे हो, सदाचारी हो, दुराचारी हो, ठीक है। तो कैसे खाए होंगे, ऐसे उंगलियों से रोटी तोड़ के खाए होंगे, बाद में जैसे चावल मिला के उंगलियों से ऐसे ऐसे खाए होंगे, उंगलियों से ही खाना होता है, ठीक है। और जो है कुछ लोग ऐसे खाते हैं और बाद में ऐसे चाटते हैं, तो पता चल जाता है कि बड़े भूखे नंगे लोग हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बड़े अच्छे से रहना चाहिए। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, आप उनके घरों में जब भोजन करेंगे तो ये सब टेस्ट करते हैं कि कैसे लोग हैं, ठीक है। जैसे जब वो शादियाँ आदि करते हैं तो बुलाते हैं मेहमानों को, तो खाने पीने के, उनके रहन सहन से, चलने फिरने के तौर तरीके से, हाँ, हर एक चीज़ से पकड़ लेते हैं कि भूखे नंगे हैं कि कैसे हैं, ठीक है। तो इसीलिए सब चीज़ें जो है सीख लेना चाहिए, महाभारत आदि पढ़कर रहन सहन का तरीका, सदाचार सीखना चाहिए, ठीक है। तभी जो आपको जो है एक श्रेष्ठ समाज में जो है सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा जैसा रहनी हम लोग का ऐसा रहनी रहेंगे तो कहीं जो है सम्मान मिलेगा ही नहीं। बड़े सभ्य, ये आजकल के सभ्यता में नहीं, ऊंची सभ्यताएं जो आज भी थोड़ी बहुत बची हुई हैं, वहाँ पर सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान करेंगे, बाहरी रूप से कर देंगे, आपका पता नहीं चलने देंगे कि हमारी नज़र में जो आप बहुत ऊंचे व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं, ऐसा पता नहीं चलने देंगे, लेकिन हृदय में नहीं रहता है सम्मान। इसलिए सदाचार जो है सीखना चाहिए। तो उचित रीति से जो है उन सारे भोज्य पदार्थों को जो ग्रहण किया। जैसे उचित रीति क्या होती है, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जल, जैसे एक तो हो गया पात्र, थाली हो गई, ठीक है, थाली के अलावा भी बहुत सारी कटोरियाँ दी जाती हैं, उसमें खीर, हलवा, ये सब आदि दिया जाएगा। तो उन कटोरियों को अपने से दाएं हाथ की तरफ रखना होता है,
और जो जल होता है ना, जल को अपने से दाएं हाथ की तरफ रखना था, बाएं हाथ की तरफ नहीं रखना होता है, ठीक है। और भोजन करते समय बायां हाथ थाली पे नहीं लगना चाहिए, उसको जो ऐसे पीछे कर लेना चाहिए। अगर आदत ना हो तो पहले कुछ दिन ऐसे पीछे करके पाना चाहिए। और एक हाथ से भोजन करना चाहिए, उसी हाथ से पानी पीना चाहिए, बाएं हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए। अगर प्यास लगी है तो उसी हाथ से पानी पीना चाहिए। चम्मच नहीं यूज करना चाहिए, ये तो साइंटिस्ट भी कहते हैं चम्मच नहीं यूज करना चाहिए। चम्मच से क्या होता है, चम्मच से खाया हुआ भोजन कभी पचता नहीं है, ठीक है। भोजन जो है वो हमारे जब इनसे त्वक इंद्रियों से स्पर्श होकर आता है, वही भोजन हमारे पेट में पचता है। चम्मच से आया हुआ भोजन पचता नहीं है पेट में, ये तो साइंटिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो चम्मच नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हाथ से भोजन करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे उचित रीति रिवाजों से उन्होंने जो भोजन को ग्रहण किया। अच्छा, भोजन के बाद जो है सब वस्तुओं को दिखाने के लिए उनको लाया गया, तो जिसमें युद्ध संबंधी वस्तु रखी थी उसी में पांडव प्रवेश कर गए ठीक है। आज इसको देखकर सभी लोगों के मन में निश्चय हो गया कि अवश्य क्या है, पांडव राजकुमार हैं ये, ठीक है। ये जो है महाराज पांडु के ही पुत्र हैं। ये लाक्षा भवन से जो है जले नहीं थे, बच के निकल गए थे, इन्हीं को जो है हमारे राज्य की राजकुमारी प्राप्त हुई है, ठीक है। अच्छा, बाद में जब ये बात पता चल गया तो पंचाल राज द्रुपद ने धर्मराज युधिष्ठिर को अलग बुलाकर कहा कि आप लोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय अथवा शूद्र हैं, यह बात हमको कैसे मालूम पड़े। अब भाई सब कुछ तो अपनी तरफ से तो निर्धारित कर लिया, आप उनके मुख से भी सुनना चाहते थे, ठीक है, कि आप लोग बताइए आप लोग कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। देखिए जो यहाँ बात हो रही है ना, ऐसा नहीं है कि पहले के लोग घृणा करते थे, ठीक है। एक नियम है, ये एक साइंस है कि ब्राह्मण ब्राह्मण से ही विवाह करे, क्षत्रिय क्षत्रिय से ही विवाह करे, वैश्य वैश्य से ही विवाह करे, शूद्र शूद्र से ही विवाह करे। अगर आप क्रॉस करके दूसरे वर्ण, अच्छा अब ये नहीं है कि विदेश के लोगों से विवाह कर लेना है, विदेश के तो एकदम नीच है, उनके तो बात ही नहीं करना है कुछ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो श्रेष्ठ है, भाई ब्राह्मण क्षत्रिय ये तो वैदिक हैं, इनसे बाहर तो सोचना भी नहीं है। बाकी तो मलेक्ष होते हैं सब लोग, ये मुसलमान, हाँ मुसलमान, ये ईसाई, यहूदी, ये सब तो मलेक्ष होते हैं, ठीक है। आजकल के व्यक्ति क्या करते हैं, आपस में तो करेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन जाकर जो मुसलमानों में शादी कर लेंगे तब नहीं उनका कुछ दिक्कत होता है, जाकर जो किसी अंग्रेजन से विवाह कर लेंगे तब नहीं उनको दिक्कत होती है। और जो है अगर कोई ब्राह्मण के घर की लड़की अगर किसी शूद्र से विवाह कर ली तब उनको दिक्कत होता है। अरे उस अंग्रेज से अच्छा तो शूद्र ही है ना अंग्रेज तो एकदम गिरा हुआ है, ठीक है। वो तो पता नहीं कौन सा वर्ण संकर है, उसकी जाति ही नहीं पता चलती है, पता नहीं कहाँ कहाँ जो क्रॉस करके कितना खराब हो चुका है उसका जाति, हाँ ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है एक दूसरे से नफरत करते थे, एक साइंस है कि अपने ही वर्ण में विवाह करना चाहिए। इसलिए जो महाराज द्रुपद जो पूछे कि आप लोग कौन है, हम कैसे जाने कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, कौन है आप, हाँ ठीक है। तो धर्मराज युधिष्ठिर जो है ने कहा कि राजेंद्र आपकी अभिलाषा पूर्ण हुई है, आप प्रसन्न हो। मैं महात्मा पांडु का पुत्र युधिष्ठिर हूँ, ये मेरे चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं। मेरी माता कुंती राजकुमारी द्रौपदी के साथ रंगनिवास में है, ठीक है। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर महाराज पांडु को महाराज द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई और ज्यों करते हुए अपने आप को संभाल ही नहीं पाए वो, क्योंकि जो द्रौपदी को उत्पन्न करने का उनका लक्ष्य यही था कि जो है अर्जुन से विवाह हो जाए। क्यों, जब पांडवों ने अकेले जो है उनकी पूरी सेना को परास्त किया था, उसी समय जो है पूरा वो लक्ष्य बना लिए थे कि एक ऐसी बेटी चाहिए जो अर्जुन से जो जिसका विवाह हो। इतना ज़्यादा खुश हो गए, इतना ज़्यादा खुश हो गए कि अपने आप को जो संभाल ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। और उसके बाद पूछे कि कैसे जो आप लोग जो है वारणावत नगर में कैसे बचे थे आप लोग, ये सब पूछ पाछ के जो है उन्होंने बोला कि धृतराष्ट्र को बाद में बड़ा उल्टा सीधा बोले कि ये बड़े ऐसे हैं वैसे हैं, घबराओ मत, तुमको जो है तुम्हारा राज्य में दिलवा दूंगा, ठीक है। देखिए पांडव अकेले थे लेकिन भगवान के भक्त थे, सामने धृतराष्ट्र आदि दुर्योधन आदि जो है बड़े मजबूत थे, लेकिन देखिए भगवान कैसे अब इनको धीरे धीरे जो सुखी बनाएंगे। पहले क्या किए, पहले वारणावत से बचाए, लाक्षा भवन की आग से बचाए। बाद में क्या किए, भीमसेन का जो है उनसे विवाह करवाए ताकि जो है एक राक्षस पुत्र हो जाए, बाद में काम आएगा, ठीक है। बाद में जो है
हाँ, धौम्य ऋषि जो इनके पुरोहित बनाए, वहाँ चित्ररथ गंधर्व को कुछ भगवान ही ऐसा भिड़ाए होंगे टाका कि चित्ररथ गंधर्व मिले। राजा ने धौम्य ऋषि को उनका राज्य पुरोहित बनवाए, और बाद में जो द्रुपद की कन्या से जो इनका विवाह करा दिए। अब देखिए ये संपन्न हो गए, अब ये जो है दुर्योधन आदि से लड़ने के काबिल हो गए। क्यों? क्योंकि इनके पास पूरा एक राज्य हो गया है। ठीक है, तो महाराज द्रुपद बोले कि घबरा मत, मैं तुम्हारा राज्य जो है तुमको वापस दिलवा दूंगा। अच्छा, बाद में बोले कि अच्छा युधिष्ठिर, अब तुम अर्जुन को आज्ञा दो कि यह जो है हमारी पुत्री के साथ जो है पाणी ग्रहण करे। तो युधिष्ठिर ने कहा, राजन विवाह तो मुझे भी करना है। ठीक है, तो भाई विवाह तो मुझे भी करना है, मैं बड़ा भाई हूँ, तो पहले मैं ही विवाह करूँगा ना। तो महाराज द्रुपद कहे, ठीक है भाई, अच्छा आप ही विवाह कर लो द्रौपदी से। भाई हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है पांडवों के पास में जाए, भाई किसी के पास चले जाए, युधिष्ठिर से हो जाए, अर्जुन से हो जाए, भीम से हो जाए, किसी से हो विवाह, बस हो जाए। कि ठीक है तुम ही करो विवाह इससे। तो बोले मैं ही नहीं, ठीक है, ये जो आपकी पुत्री है ये हम सब पांचों पांडवों की जो पटरानी होगी, ऐसी हमारी माता का जो है आदेश है। ठीक है, तो हम सब क्रमशः जो उसका पाणी ग्रहण करेंगे। राजा द्रुपद बोले, अरे कुरुवंश भूषण जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक राजा की बहुत सी रानियां तो सुनी गई हैं, परंतु एक स्त्री के बहुत सारे पति हो, ऐसा तो कहीं सुनने में आता नहीं है। ठीक है, आप तो धर्म के मर्मज्ञ हैं, पवित्र हो, तो मैं लोक मर्यादा और धर्म की विपरीत ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए थी। आपको ऐसी बात जो सोचनी भी नहीं चाहिए थी। युधिष्ठिर बोले, महाराज धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, धर्म की जो गति है वो बड़ी सूक्ष्म है। ठीक है, हम लोग उसे ठीक ठीक नहीं समझते हैं। तो सोचिए, धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि धर्म की गति इतनी सूक्ष्म है कि हम लोग उसको जो है ठीक ठीक नहीं समझते हैं। साक्षात जो धर्मराज है वो ऐसी बात कह रहे हैं। ठीक है, और हम लोग जो है हमको लगता है कि हम बड़े धार्मिक हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हमको धर्म की गति ठीक ठीक नहीं मालूम पड़ती है, लेकिन हम लोग को क्या लगता है कि हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया। ऐसा ऐसा प्रश्न आकर पूछते हैं, कहते हैं स्वामी जी हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? इच्छा होती है कि बोल दिया जाए भाई तूने जीवन में पाप के सिवा कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा बोलना नहीं है, बेचारा दुखी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए धर्मराज युधिष्ठिर भी जो कह रहे हैं कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, हम लोग को पता नहीं है धर्म उनके बारे में बहुत सारा। ठीक है, हम तो उसी मार्ग से चलते हैं जिससे पहले के लोग चलते रहे हैं। अगर हम तो उसी मार्ग पे चलते हैं जिसपे जो हमारे दादा परदादा चलते आए हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या, हम लोग इतना ज़्यादा धर्मज्ञ हो गए हैं कि अपने दादा परदादा जिस राह पे चलते हैं उस राह पे नहीं चलते हैं, हम दूसरा ही रास्ता। अब हमारी गलती भी नहीं है, हमको ऐसे स्कूलों में डाला जाता है जहाँ पर बताया जाता है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो भाई इनका तो पहले ही फिक्स, पहले ही बताया जाता है कि आपको अलग रास्ते पे चलना है, कामयाबी लेना है। हाँ, दादा पिताजी कामयाब नहीं हुए थे, ये जो है कामयाब होगा। अभी जो है जन्म भी ढंग से हुआ नहीं, जन्म भी हुआ नहीं ढंग से और कामयाबी लेगा ये। ठीक है, तो हमारा तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ चल रहा है। तो महाराज युधिष्ठिर कहे कि हम तो उसी राह पर चलते हैं जिस पे हमारे बड़े बुजुर्ग चले आए हैं। ठीक है, मेरी वाणी से कभी झूठ नहीं निकला है, मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता है। मेरी माता ऐसी आज्ञा है कि मेरी माता की ऐसी आज्ञा है और मेरा मन इसे स्वीकार करता है। कह रहे मेरी माता की ऐसी आज्ञा है। ठीक है भाई, माता की आज्ञा तो देखिए ये पहले की बात हो रही है, आजकल की माताओं की बात नहीं हो रही है। आजकल की माताओं की बात नहीं माननी है, आजकल के जो अच्छे साधु हैं उनकी बात माननी है। क्यों? क्योंकि आजकल के बाप माता पिता ऐसे नहीं है, उनका सम्मान करना है, उनका सेवा करना है, लेकिन उनकी बात नहीं माननी है। ठीक है, कुछ कुछ बातें माननी चाहिए, लेकिन धर्म के विषय में साधुओं से ही सुनना चाहिए, माता पिता से नहीं सुनना चाहिए, फिर गड़बड़ सड़बड़ी बता देंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता, मेरी माता की ऐसी आज्ञा है कि मेरा मन भी इसे स्वीकार करता। कह रहे मेरी माता की ऐसी आज्ञा है और मेरी माता जो है अगर आज्ञा दी है तो फिर ये गलत नहीं हो सकता और मेरा मन भी इसे स्वीकार कर रहा है। ठीक है, तो द्रुपद ने कहा कि अच्छी बात है, पहले तुम और तुम्हारी माता और धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई सब मिलकर कर्तव्य का निर्णय करो। एक काम करो, शास्त्र खोलो सबके सब मिलकर बैठकर और कर्तव्य का निर्णय करो कि क्या ये सही है कि एक स्त्री का जो है 5 लोगों से विवाह हो। ठीक है, और फिर जो बाद में हमको बतलाना तुम लोग निर्णय करके, उसके अनुसार जो कुछ करना होगा कल किया जाएगा। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि मनमानी होगी, ठीक है, सब लोग बैठ जाओ, शास्त्र खोलो, जगह जगह से जो अपना अपना प्रमाण दो, क्या ऐसा करना सही होगा, और फिर बाद में एक निर्णय पे पहुंचकर बाकी जो कल कार्य किया जाएगा, इस पर जो कुछ करना होगा कल किया जाएगा। सब लोग इकट्ठे होकर विचार करने लगे, ठीक है। तब तक जो उसी समय भगवान वेद व्यास जी आ गए, ठीक है। सब लोग अपने अपने आसन से उठकर जो है उनका जो है अभिनंदन करने लगे, स्वागत करने लगे, और उनको जो है प्रणाम करके सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। जब घर पे कोई साधु आता है तो घर का जो सबसे ऊंचा आसन होता है वो उसको प्रदान किया जाता है, और जो सबसे श्रेष्ठ आसन होता है, ठीक है, घर में एक आध ऐसी रखनी चाहिए चेयर, चेयर ना रखो तो कुछ ऐसा कपड़ा रखना चाहिए, उसको जो है चेयर पे डाल दिया जाए, ठीक है, और उस पर साधु को बैठने के लिए कहना चाहिए। आजकल लोगों को पता नहीं है, ठीक है, वो घर पे बेड जिस पे पति पत्नी एक साथ सोकर पता नहीं क्या क्या कार्य करते हैं, उसी बेड पे कहेंगे बैठ जाइए महाराज जी, बैठिए इसी बैठिए। अरे भाई उस पर क्या बैठा जाए, ठीक है लेकिन अभी क्या मजबूरी में बैठना पड़ता है, ठीक है। तो जब घर पे साधु आता है तो उसको जो है सर्वश्रेष्ठ आसन प्रदान करना चाहिए, बढ़िया कुर्सी लानी चाहिए, उस पर वस्त्र ऐसे बिछाने चाहिए, पवित्र वस्त्र बिछाने चाहिए, उस पर बैठने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। तो जब व्यास देव आए तो उनको जो है सब लोगों ने सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। तो व्यास जी की आज्ञा से सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए। जब भी कोई बड़ा आता है तुरंत उठ के खड़ा हो जाया जाता है। जैसे मान लिया आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है तो तुरंत उठ के खड़ा हो जाना चाहिए। क्यों? ये सदाचार है, क्योंकि जब कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं तो छोटों के जो प्राण होते हैं वो ऊपर की ओर उठने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए छोटा होता है, मान लिया आप कमरे में ऐसे बैठ के पढ़ रहे हैं और अचानक से कोई आ गया बड़ा, तो ऐसे खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं होते, मोबाइल देखते ही रहते हैं, और माँ आकर 20 बार जगा कर चली गई किचन में से आती रहती, भाई बेटा उठो उठो मोबाइल ही चला, उनको पता नहीं है। इससे आयु घटती है, ठीक है। एक तो माता पिता की बात नहीं मानना है, दूसरा वो कमरे में प्रवेश कर रहे तो उठ के खड़ा भी नहीं हो रहा है, इससे आयु घटती है। ये संस्कार होते हैं, सदाचार होता है कि जब कोई बड़े जो आए तो तुरंत उठ के खड़ा हो जाना रहता है, ठीक है। एक बार तो खड़े ही हो जाओ। जैसे मान लीजिए कि सबका अलग अलग कमरा है, तो पहली बार जब भी माता पिता आए तो तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। बाकी दिन भर जो बैठे आदि रहो, या कहीं बाहर से माता पिता आए तो तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। लेकिन बार बार आ जा रहे हैं तो भाई ऐसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे मान लीजिए हम लोग जब जाते हैं, ठीक है, कहीं साधु के पास में जाते हैं, तो जो है एक बार पहली बार जब मंदिर जाते हैं तब उनको प्रणाम कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बार बार आते जाते हैं मंदिर में, सेवा आदि कर रहे हैं अपना, बार बार आते जा रहे हैं उस कमरे में, फिर एक बार कब प्रणाम करेंगे? जब मंदिर से जाएंगे तब, ठीक है। तो इसी प्रकार घर में सुबह पहली बार जब माता पिता का ऐसा के पास जाएं या वो आए तो पहले खड़े होकर उनको जो है उनका सम्मान करना चाहिए। बाद में दिन भर अपना घूमते रहो, बाद में एक बार सोते समय प्रणाम कर लो। ऐसे ये जो है सदाचार करना चाहिए, चाहे माता पिता कैसे भी हो। प्रहलाद महाराज के पिताजी कौन थे? हिरण्यकश्यप। उनको जो है साष्टांग दंडवत करते थे प्रहलाद महाराज, लेट कर प्रणाम करते थे। जैसे महाराज जी लोग को प्रणाम किया जाता है ना, जैसे हम लोग भगवान को करते हैं, ऐसे साष्टांग दंडवत प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को करते थे, जो उनको बार बार मारने का प्रयत्न करता था। तो फिर हमारे माता पिता तो हिरण्यकश्यप से तो अच्छे ही हैं, ठीक है। तो हमको हमारे माता पिता चाहे जैसे हो, हमको उनको जो है प्रणाम आदि करना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो जो है जैसे वो आए वैसे सब लोग खड़े हो गए, उनको जो अच्छे सिंहासन, स्वर्ण सिंहासन और ऊंचा सिंहासन, सबसे ऊंचा सिंहासन उन्होंने दिया, उस पर जो बैठ गए। और फिर जो जब बड़ा उनको आदेश देना चाहिए, बाद में ऐसे आज के लिए बड़े भी मूर्ख हैं, ठीक है, बाद में आते ही बोलना चाहिए अच्छा ठीक है बैठो बैठो बैठो, ठीक है। बाद में जो है व्यासदेव आदेश दिए सबको बैठ जाइए, सब लोग खुद भी बैठ कर सबको आदेश दे दिए बैठ जाइए, ठीक है। तो सब लोगों ने जो है वेद व्यास जी से प्रश्न किया कि भगवान एक ही स्त्री के अनेक पुरुषों की धर्मपत्नी किस प्रकार हो सकती है। इनके दिमाग में यही चल रहा था, तो तुरंत पहला प्रश्न यही पूछ लिए, ठीक है। देखिए साधु जब घर में आता है तो वह आपका माल पानी खाने नहीं आया है, ठीक है। आजकल बस ये हो रहा है, माला पहना रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, हाँ, को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। खाने पीने के लिए साधु नहीं आता है, आपके कल्याण के लिए आता है। अरे उनका सम्मान करो, कुछ पूछो, भूख लगी है तो प्रसाद पवाओ, और तुरंत बैठकर उनसे प्रश्न पूछो अपने कल्याण के लिए, ठीक है। तो इनके मन में तो वही चल रहा था, तो पहला ही प्रश्न ताक दिए, बोले कि भाई एक ही स्त्री अनेक पुरुषों की धर्मपत्नी किस प्रकार हो सकती है? ऐसा करने में संकरता का दोष होगा या नहीं?
आप ये बताइए, ऐसा करने से वर्णशंकर का दोष लगेगा कि नहीं? ठीक है, ऐसा नहीं है कोई जो, देखिए पहले के व्यक्ति जो है नफरत नहीं करते थे, ऐसा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। लेकिन एक साइंस है कि अलग जगह जो है अगर विवाह होगा, या एक स्त्री जो है, स्त्रियों को घर में रखा जाता है, ऐसा नहीं स्त्रियों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, स्त्रियों की सुरक्षा की जाती थी। कहीं जो अगर इस स्त्री का जो कहीं किसी पर पुरुष से अगर जो वो हो गया तो फिर इसको जो पाप लगेगा, इसका जो अकल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो शास्त्र की दृष्टि से सारे कार्य होते थे, कहीं किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया जाता था। ये सब साइंस था। इस सब साइंस को जब लोग वेद पढ़ते थे तो लोग जानते थे। आज के लोग ये वेद नहीं पढ़ते तो बोलते हैं कि अत्याचार है। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं कि ये जो सती प्रथा था ये अत्याचार था स्त्रियों के ऊपर। अरे ये अत्याचार नहीं था, ये ठीक था। हाँ, क्या अत्याचार था? आप देखो आज उन स्त्रियों का क्या हाल है जिनके पति मर जाते हैं, कैसी दुर्दशा हो रखी होती है उनकी, कैसे पुरुष लोग जो उनका शोषण कर रहे हैं। ठीक है, इससे तो अच्छा, हमको तो लगता है इससे तो अच्छा वही रहता कि ये जो अपने पति के साथ ही चिता पे चली गई होती तो इसका जीवन ज़्यादा सुख में होता, स्वर्ग गई होती, वहाँ बढ़िया से भोग भोगती। ठीक है, और पहले ऐसा नहीं थी कि सारी स्त्रियाँ जो है वो जो है सती बनती थी, कुछ स्त्रियाँ ऐसी होती थी। अच्छा, सती प्रथा क्या है आप समझिए कि एक स्त्री है वो अपने पति के सिवा दूसरा कुछ जानती ही नहीं है। मतलब पति मर गया तो अब जीवन धारण करना इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती है, उसको सती कहा जाता है। ठीक है, और उसमें उसको जलते समय कुछ कष्ट नहीं होता। जो सती स्त्रियां होती हैं उनको जलते समय कुछ कष्ट नहीं होता है। वो चिता पर अपने पति को गोद में लेकर बैठती हैं और अग्नि लगाई नहीं जाती है, उनके नाखूनों से जो अग्नि प्रकट होती है। ठीक है, और जो अग्नि की पत्नी जो है, कौन? स्वाहा। जो अग्नि की पत्नी है, अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा, ये उस स्त्री को पहले ही जब वो ध्यान लगाती है ना, अग्नि प्रकट होने से पहले ही उस स्त्री को हाथ पकड़ के स्वर्ग में लेकर चली जाती है। ठीक है, और जो है उसके पति का जो है इंतजार करती है। वो पहले ही जाकर दुल्हन सा वेश बना के स्वर्ग में बैठी रहती है, उसका पति बाद में पहुंचेगा स्वर्ग, वो पहले ही जाकर स्वर्ग में बैठी रहती है अपने पति का स्वागत करने के लिए। किसके साथ? अग्निदेव के पत्नी स्वाहा के साथ में। ठीक है, तो ये होता था सती प्रथा। ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि जब जो है अंग्रेज मुसलमान ये आए तो ये स्त्रियों का शोषण करने लगे। तो हुआ क्या कि भाई देखा हिंदुओं ने कि भाई ये स्त्रियां, विधवा स्त्रियों का बड़ा नज़र होता है पुरुषों का। ठीक है, भाई विधवा स्त्री की रक्षा करे कौन? व्यक्ति अपनी ही पत्नी बच्चों का खर्चा नहीं उठा पाता, विधवा स्त्री की कौन रक्षा करेगा? अपनी ही पत्नी की रक्षा करना जो बहुत वो है। अच्छा देखिए, मैं आप लोग एक बात बता दे रहा हूँ, चलिए अच्छा हुआ याद आ गया, बता देता हूँ इससे। घर की माँ बहन बेटियों की रक्षा करनी चाहिए पुरुष को, इस शास्त्रों में कहा गया। कैसे करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब लड़की बड़ी होती है, ठीक है, जैसे ही वो अपने 12-13 साल की अवस्था में आएगी वैसे जो है काम वासना उसको सताना आरंभ कर देगी। उस समय में कोई भी व्यक्ति उसको थोड़ा सा घुमा फिरा दे, थोड़ा सा उसको मीठी मीठी बातें कर दे तो वो जो है उससे आकर्षित हो जाएगी। ठीक है, ऐसी अवस्था में अपने घर की बच्चियों को ये महाभारत आदि का ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। सदाचार की बातें सिखाना, और उनको समय समय पर जो है बाहर आदि ले जाकर कहीं घूमने फिरने की इच्छा होती है तो जाकर खुद से घुमा कर लेकर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए बहन है आपकी, उसको घूमने की इच्छा होती है तो खुद से उसको ले जाकर, बस पत्नी को ही नहीं घुमाना चाहिए, अपनी बहन को भी ले जाकर जो थोड़ा बहुत, क्योंकि वो देख रही है ना सब कुछ, टेलीविज़न मोबाइल आदि में देख रही है, उसको भी घूमने की इच्छा होती है। आप नहीं घुमाओगे तो फिर कोई मुसलमान घुमाएगा उसको, वो तो इसी ताक में रहते हैं। ठीक है, तो अपनी बहन बेटियों को ले जाकर जो है बाहर आदि घुमा कर आना चाहिए। ठीक है, अपने संरक्षण में सिटी मॉल भी लेकर जाना चाहिए। अरे भाई टेलीविज़न में वो देख रही है ना तो उसको इच्छा होती है, तो आप उसको पार्क भी लेकर जाना चाहिए। और पार्क में नहीं, अच्छी अच्छी जगहों पर लेकर जाना चाहिए। जैसे कोई मंदिर, इस्कॉन के, हर एक शहर में इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर होते हैं, इस्कॉन के मंदिर में लेकर चले जाओ, वहाँ लेकर चले जाओ, वहाँ लेकर चले जाओ। अच्छी कभी वृंदावन घुमा लाओ, कभी उसको बोलो चलते जो काशी घुमा कर लाता हूँ। हाँ, ऐसे अच्छी अच्छी जगहों पर घुमा कर लेकर आओ उसको, और वो ऐसे घूमेगी फिरेगी और आप उसको रह रह कर ज्ञान दोगे तो फिर वो क्या करेगी, अपने आप संयम रख लेगी। उसको पता रहेगा कि हमको जो धर्म का आचरण करना है। ठीक है, और कभी भी जो है वो जो है गलत फैसला नहीं करेगी। आजकल क्या होता है, एक तरफा स्त्रियों को लोग गाली दे रहे हैं। अरे भाई, हमको स्त्रियों की कोई गलती नहीं दिखाई देती है, क्या करें? उनके पास ना कोई ज्ञान देने वाला है, ना उनकी रक्षा करने वाला है।
ठीक है, ना कोई उनका संरक्षण करने वाला है, कोई भी नहीं है ना उनके पास में। तो फिर ठीक है, अपना उल्टा सीधा जो उनका मन में आता है वो करती हैं, ठीक है ना। तो अपनी बहन बेटियों की, अपनी पत्नी की रक्षा करनी होती है। पत्नी को भी समय समय पर ले जाना चाहिए घूमने के लिए, ठीक है, वृंदावन, मथुरा, हाँ, काशी, हाँ, अयोध्या, चित्रकूट, ऐसे समय समय पर ले जाना चाहिए घूमने के लिए। क्योंकि भाई वो मोबाइल, आपने मोबाइल दे दिया, टेलीविज़न दे दिया, वो देख रही है, उसको घूमने की इच्छा है, नहीं घुमाओगे आप, नहीं घुमाओगे किसी और के साथ घूम लेगी वो ठीक है ना। इसीलिए जो उनकी सुरक्षा करनी चाहिए सारे कार्य। और उनको सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये तो घुमाना है, सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या, उनको जो ज्ञान देना, ठीक है। और ज्ञान कब आपसे ग्रहण करेगी? अच्छा देखिए, अगर आपकी कोई इमेज नहीं है घर में, तो उसको साधुओं के पास ले जाकर ज्ञान दिलवाइए। पहले ही जो बात कर लीजिए किसी साधु पास जाने से पहले कि हम अपनी बहन को लेकर आ रहे हैं, और जो है आप उस समय यही बात छेड़ दीजिएगा, ठीक है। और वैसे साधु होशियार होते हैं, वो स्त्रियों को देखते ही वही बात छेड़ देंगे, ठीक है ना। और जो है उसको सदाचार की बातें बताएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी बात नहीं सुन रहे घर वाले, तो उनको साधुओं के पास लेकर जाइए, वो साधु की बात सुनेगी, आपकी बात नहीं सुनेगी। क्यों? क्योंकि आप चड्डी पहन के घर में घूमते हो, तो आपकी बात भला क्यों सुनेगी वो ठीक है। 9 बजे सोकर उठते हो, तो आपकी बात क्यों सुनेगी, ठीक है। आप जब कोई महात्मा रहोगे तब तो आपकी बात सुनेगी ना, ठीक है। तो साधु की बात सुनेगी, आपकी बात नहीं सुनेगी। और कौन से साधु की बात सुनेगी? जो योग्य साधु होगा। तो किसी योग्य साधु को पकड़े, उसके पास जाना चाहिए, उनसे मिलवाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने पूछा कि भाई कहीं संकरता का दोष तो नहीं लगेगा ना, कहीं ऐसा ना हो हमारे राज्य की राजकुमारी जो है उसको संकरता का दोष लग जाए, ठीक है, और उसका जीवन जो है बेकार हो जाए। आप कृपा करके मेरा धर्म संकट दूर कीजिए। तो व्यास जी ने कहा, राजन, एक स्त्री के अनेक पतियों, यह बात लोकाचार और वेद के विरुद्ध है। व्यास देव जी तुरंत कहे कि भाई ये जो है वेद के विरुद्ध है, एक स्त्री के जो अनेक पति नहीं होना चाहिए, ये वेद के भी विरुद्ध है। और लोकाचार मतलब ये समाज में भी जो अच्छी बात नहीं है ना, एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करे, तो ये समाज में भी जो है विरुद्ध बात है, समाज की भी, और ये वेद विरुद्ध बात भी है कि एक स्त्री जो है अनेक पुरुषों से विवाह करे। इस विषय में तुम लोगों ने क्या सोच रखा है, पहले अपना मत सुनाओ। तो द्रुपद ने कहा कि भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ऐसा करना अधर्म है। लोकाचार, वेदाचार और सदाचार के विपरीत होने के कारण एक स्त्री बहुत पुरुषों की पत्नी नहीं हो सकती है। मेरे विचार से ऐसा करना अधर्म है। फिर बाद में धृष्टद्युम्न बोला कि भगवान, मेरा भी यही निश्चय है कि कोई भी सदाचारी पुरुष अपने भाई की पत्नी के साथ कैसे सहवास कर सकता है। फिर बाद में युधिष्ठिर कहे कि मैं आप लोगों के सामने फिर से यह बात दोहराता हूँ। महाराज युधिष्ठिर कहे कि मैं आप लोगों के सामने फिर से यह बात दोहरा रहा हूँ कि मेरी वाणी से कभी झूठ बात नहीं निकलती। अगर मैं झूठ बोलना भी चाहूँ ना तब भी नहीं बोल सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण भी कहे थे, ठीक है, युधिष्ठिर की झूठ बोल दो, लेकिन ये झूठ नहीं बोल पाए थे। तो बोले कि मेरी वाणी से कभी झूठ बात नहीं निकलती और मेरा मन कभी अधर्म की ओर जाता ही नहीं है। अगर इस कार्य को मैं करने के लिए सोचा हूँ तो ये कार्य जो अधर्म हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और मेरी बुद्धि मुझे स्पष्ट आदेश दे रही है कि यह अधर्म नहीं है। करे मेरी बुद्धि जो सदैव धर्म में लगी रहती है, ये स्पष्ट आदेश दे रही है कि इसमें कोई अधर्म नहीं है, ठीक है। शास्त्रों में गुरुजनों के वचन को ही धर्म कहा गया है, ठीक है। शास्त्र क्या कहे कि गुरु ऐसे कि गुरु का जो वचन है वो क्या है, वो मंत्र के समान होता है, ठीक है। तो यही बात जो कह रहे हैं कि गुरुजनों के वचन को ही धर्म कहा गया है और माता गुरुजनों में सर्वश्रेष्ठ है। और सबसे बड़े गुरु कौन होते हैं? अपनी माता होती है, पिता होते हैं, ठीक है, सबसे बड़े गुरु, ठीक है। इवन ये जो हमारे बाद में जाकर जो हम लोग दीक्षा लेते हैं ना इन गुरु उन गुरु से, उनसे भी बड़े जो कौन होते हैं? अपने माता पिता। सबसे बड़े गुरु कहा गया माता पिता को। क्यों? क्योंकि जीव का जितना कल्याण उसके माता पिता करते हैं उतना कल्याण कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। बस यही रहता है कि बेचारे अज्ञान में रहते हैं तो उसको भगवान की ओर नहीं आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जीव के विषय में जितना कल्याण उसके माता पिता सोच सकते हैं उतना कल्याण कोई नहीं सोच सकता है। तो महाराज युधिष्ठिर कहे कि जो है, और माता कुंती तो भगवान की भक्त भी थी, ठीक है। तो ये बोले कि भाई शास्त्रों में गुरुजनों के वचन को ही धर्म कहा गया और हमारी माता जो है वो तो गुरुजनों में सर्वश्रेष्ठ है, वो तो भगवान की भक्त है। फिर ये तो साक्षात हमारी गुरु ही है और इनका बात कैसे झूठा हो सकता है। माता ने हमें यही आज्ञा दी है कि तुम लोग भिक्षा की तरह इसका मिलजुल कर उपभोग करो। मेरी दृष्टि में वैसा करना धर्म ही जचता है। कुंती ने कहा, अब माता कुंती ने कहा कि मेरा बेटा युधिष्ठिर बड़ा धार्मिक है
उसने जो कुछ कहा है बात वैसी ही है, ठीक है। मुझे अपनी वाणी मिथ्या होने का बहुत भय है। वो बोले कि भाई कहीं मेरी वाणी मिथ्या ना हो जाए, इसका हमको बड़ा भय है। अब आप लोग जो है ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं असत्य से बच जाऊं। देखिए क्या बोल रही हूँ, एक सरे से द्रौपदी का जो है नाश नहीं करना चाहती हैं। बोलिए आप सब बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, भगवान वेद व्यास जी बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं। अब आप लोग एक काम कीजिए, ऐसा उपाय निकालिए कि मेरी वाणी असत्य भी ना हो, ठीक है, और जो है द्रौपदी के भी धर्म की रक्षा हो, उस बेचारी का भी जो है जीवन नहीं खराब होना चाहिए, ठीक है। तो व्यास जी ने कहा कि कल्याणी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि असत्य से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, तुम्हारी असत्य से रक्षा हो जाएगी, ठीक है। द्रुपद राजा युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा है वह धर्म के प्रतिकूल नहीं है। अब जो भगवान वेद व्यास जी बताने लगे कि जो है जो महाराज युधिष्ठिर ने कहा है वो जो है धर्म के प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल ही है, परंतु इस बात का रहस्य मैं सबके सामने नहीं बतला सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ एकांत में चलो। उनको जो पकड़कर एकांत में लेकर गए, ठीक है, और उधर ले जाकर जो उनको बताए, उनको बोले ये जो पांचों पांडव है ना, ये कोई साधारण नहीं है, पीछे ठीक है, तो ये जो पांचों पांडव है कोई साधारण नहीं है, ठीक है, ये 5 इंद्र हैं, ठीक है, और ये जो तुम्हारी पुत्री है ना, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये साक्षात इंद्राणी ही है, ठीक है। तो द्रुपद बोले कि ऐसा कैसे? बोले ठीक है रुको मैं तुमको दिखा रहा हूँ। तो उनको जो दिव्य दृष्टि प्रदान किए वेद व्यास जी, तो उन दिव्य दृष्टियों से जो है उन्होंने देखा कि पांचों पांडवों की दिव्य रूप चमक रहे हैं, वे अनेक आभूषण धारण किए हैं, उनका जो असली स्वरूप है, जो देवताओं का स्वरूप है पांचों पांडवों का, एक्चुअली ये पांचों इंद्र हैं। ये जो पांचों पांडव ये पांचों इंद्र हैं, ठीक है। इनको भगवान शिव जी ने एक गुफा में कैद करके रखा हुआ था, ठीक है। बाद में ये हुआ जब राजा लोग अत्याचार करने लगे तो शिव जी बोले कि जाओ पृथ्वी पर जाओ और जो है इन राजाओं का जो है वध करो, ठीक है। तो ये पांचों इंद्र ही 5 पांडव के रूप में आए थे, ठीक है। तो जब दिव्य दृष्टि दिए द्रुपद को ऋषि वेद व्यास जी, ठीक है। अच्छा आप लोग जो है ना ये महाभारत की कथाओं को पढ़ोगे और किसी को सुनाओगे, आपको बहुत लंबी उम्र होगी, और जो जाने अनजाने में जो आप लोग से पाप हुआ सब क्षमा हो जाएगा, ऐसा वर्णन है महाभारत में। भीष्म पितामह जी सबसे लास्ट में यही ज्ञान दिए, ठीक है, कि देवताओं, ऋषियों, महर्षियों, राजर्षि आदि इनका नाम लेते रहना चाहिए सुबह दोपहर शाम, ठीक है। इससे जो हमारे जाने अनजाने में जो पाप हुआ वो सब क्षमा हो जाते हैं, ठीक है, और उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। इन कथाओं को पढ़ना चाहिए, लोगों को सुनाना चाहिए, इससे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, जानने अनजाने में जो भी हो जाते हैं वो सब क्षमा हो जाते हैं और उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो जो है ऋषि वेद और बड़े सम्मान से नाम लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है दुर्वासा, वेद व्यास, ऐसे नहीं लेना चाहिए, अच्छे से महर्षि वेद व्यासी, भगवान वेद व्यासी, भगवान शंकराचार्य, भगवान मध्वाचार्य, ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। भगवान चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी, ऐसे नाम लेना चाहिए, ठीक है। और अपने बच्चों को ऐसे याद कराना चाहिए, ठीक है। मैं जब अपने बच्ची से बात करता हूँ उल्टी सीधी बात नहीं करता हूँ, मैं उसको बोलता चल बता अष्ट सखियों के नाम बताओ, तो तुरंत बताएगी, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, हाँ, ऐसे जो अष्ट सखियों के नाम, ऐसे जो 5 पांडवों के नाम बताओ, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे उसको सब याद कराऊंगा, सप्तर्षियों के नाम, हाँ, देवताओं के नाम, सब ऐसे याद कराने चाहिए, ठीक है। इससे दिव्यता प्राप्त होती है। तो ऋषि भगवान वेद व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि से जो है द्रुपद जी देखे कि उनके जो है दिव्य रूप चमक रहे हैं, वे अनेक आभूषण धारण किए हुए हैं, विशाल वक्षस्थल पर दिव्य वस्त्र हैं, वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो स्वयं भगवान शिव, आदित्य अथवा वसु विराजमान हो रहे हों। तथा साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उनकी पुत्री द्रौपदी दिव्य रूप से चंद्रकला अथवा अग्निकला के समान दीप्यान हो रही है, मानो उसके रूप में भगवान की दिव्य माया ही प्रकाशित हो रही हो। वह रूप, तेज और कीर्ति के कारण पांडवों के सर्वथा अनुरूप दिख रही है। यह झांकी देखकर द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई और आश्चर्यचकित होकर उन्होंने व्यास जी के चरण पकड़ लिए, ठीक है, और बोल उठे, धन्य है, धन्य है, आपकी कृपा से ऐसा अनुभव होना कुछ विचित्र नहीं है। राजा द्रुपद ने आगे कहा, भगवान मैंने आपके मुख से जब तक अपनी कन्या के पूर्व जन्म की बात नहीं सुनी थी। वेद व्यास जी ने पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई कि ये जो एक ब्राह्मण की पुत्री थी और जो जब भगवान शिव की तपस्या की, जब प्रसन्न हुए तो ये जो है उत्साह होकर जो 5 बार बोल दी कि मुझे एक ऐसा वर दीजिए, मुझे एक ऐसा वर दीजिए, से 5 बार बोल दी और 5 बार श्री जी ने बोल दिया क्या, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो जो भगवान शिव के वरदान से जो है ये पांच लोग की जो है पत्नी होगी है, ठीक है। तो बोले पहले तो मुझे ये बात नहीं मालूम थी,
जब आपकी कृपा से जो हमको ये बात पता चली और जो द्रौपदी के पूर्व जन्म की जब हमको कथा सुना हमने और यह विचित्र दृश्य देख लिया आपकी कृपा से, ठीक है। और जब तक ये सब नहीं देखा था तभी तक जो है मैं युधिष्ठिर की बात का विरोध कर रहा था, परंतु विधाता का ऐसा विधान है तब उसे कौन टाल सकता है। आपकी जैसी आज्ञा है वैसा ही किया जाएगा। भगवान शंकर ने जैसा वर दिया है, चाहे वह धर्म हो या अधर्म, वैसा ही होना चाहिए। अब इसमें अब मुझे जानना नहीं है धर्म अधर्म क्या है, भगवान शंकर अगर ऐसा आदेश दिए तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं समझा जाएगा। भाई मैं जो महाराज युधिष्ठिर का विरोध कर रहा था, माता कुंती का विरोध कर रहा था, इसमें मेरा कोई अपराध न समझिए, क्यों? क्योंकि मैं अज्ञानी था, ठीक है। इसलिए पांचों पांडव प्रसन्नता के साथ द्रौपदी का पाणी ग्रहण करें, क्योंकि द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी के रूप में प्रकट हुई है। देखिए माता द्रौपदी को लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, पाप कर रहे हो आप लोग। माता द्रौपदी ऐसी थी, पूरे पृथ्वी पे उनसे भारी सती कोई नहीं हुई है। हाँ, माता सीता के बाद अगर किसी का नाम आता है तो द्रौपदी जी का ही नाम आता है, ठीक है। और इवन साधु लोग कहते हैं कि माता सीता से भी श्रेष्ठ थी सती द्रौपदी। हाँ, वो तो कहते हैं वो तो एक पुरुष के साथ में ही जो है मर्यादा निभाई थी। द्रौपदी ऐसी थी कि पांच पांच पति होते हुए जो है पतिव्रता व्रत का पालन की, तो ये तो उनसे भी श्रेष्ठ है, ठीक है। और द्रौपदी का ऐसा वर्णन आता है कि माता द्रौपदी का नाम ले, जैसे सन्यासी को स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन माता द्रौपदी का नाम लेने से सन्यासी भी पवित्र होते हैं। सन्यासी को किसी स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन माता द्रौपदी ऐसी है कि उनका नाम लेने से सन्यासी भी पवित्र होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सब लोग तैयार हो गए। अब जो है माता द्रौपदी का पांडवों के साथ में विवाह होगा, ठीक है। और जो है इसी अवसर पे एक बड़ी विलक्षण बात हुई। हाँ, पांडवों का विवाह हो रहा था, उसी दिन जो है विवाह होना चालू है। तो पहले दिन महाराज युधिष्ठिर से हुआ, दूसरे दिन जो है भीम से हुआ, तीसरे दिन अर्जुन से, चौथे दिन नकुल से, पांचवें दिन सहदेव से। अब नारद जी बता रहे थे कि द्रौपदी के अंदर ऐसी वो है शक्ति है कि महाराज युधिष्ठिर से विवाह होने के बाद ये कन्या बन गई। अब भीम से विवाह हो रहा है तो महाराज युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है, ये कुंवारी कन्या है, ठीक है। तो बता रहे थे कि द्रौपदी पुनः प्रतिदिन जो है कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करती थी। वो सबको बताते थे कि इसके पास एक ऐसी शक्ति, इसके पास आशीर्वाद है, ठीक है, कि ये जो है जैसे, और इनके पास जब जैसे मान लीजिए ये बांट रखे थे पांचों पांडव लोग कि 2 महीना 12 दिन जो है एक के पास रहेगी, 2 महीना 12 महीना एक के पास में। तो ऐसे जो है 12 मास में जो है पांचों पांडव के पास 2 25 10 और 12 25 60, तो 12 मास हो गया ना, ठीक है। 30 दिन का एक महीना होता है हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार, 30 दिन का ही एक महीना होता है। 28 30 31 हिंदू धर्म के अनुसार नहीं होता है, 30 दिन का महीना होता है और 360 दिन का एक वर्ष होता है हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार। तो जो 2 महीना 12 दिन से हुआ क्या, पांचों पांडवों का एक साल में पांचों पांडवों के पास में माता द्रौपदी इस प्रकार से रहा करती थी। अच्छा, जब एक जैसे महाराज युधिष्ठिर के पास से होकर निकली, अब दूसरे पांडवों के पास रहेंगी 2 महीना 12 दिन, तो वो जो वो कन्या हो जाती थी, वो महाराज युधिष्ठिर की पत्नी नहीं रहती थी, वो कन्या हो जाती थी, ठीक है। अब जब वो भीम के पास जा रही है तो कन्या ही है, ऐसी उनके पास जो है शक्ति थी, ऐसा उनको आशीर्वाद था। तो ये बात जो है नारद जी बता रहे हैं ये सब बात पूरे राजनगर वासियों को, ठीक है। बाद में जो है ये सब बात हो गया, विवाह आदि हो गया। अब जो है द्रुपद की रानियों ने, राजाओं की बहुत बहुत रानियां होती हैं, तो द्रुपद की रानियों ने कुंती के पास आकर उनके पैरों पर सिर रखकर प्रणाम किया ऐसे, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, द्रुपद की रानियों ने माता कुंती के पास आकर उनके चरणों में जो है ऐसे सिर रखकर प्रणाम किया, ठीक है। और रेशमी साड़ी पहने हुए द्रौपदी भी सास को प्रणाम करके हाथ जोड़े नम्र भाव से उनके सामने खड़ी हो गई। पहले द्रुपद की रानियां आई और जो अपना सर जो उनके चरणों में रखी ऐसे, फिर खड़ी हो गई। बाद में द्रौपदी भी आई, वो भी जो अपना सर जो है माता कुंती के चरणों में ऐसे लगाकर फिर ऐसे हाथ जोड़कर सब खड़े हो गए, ठीक है। ये संस्कार होते हैं। एक्चुअली जब जनक महाराज जो है महाराज दशरथ से मिले तो बोले कि हमारी पुत्रियां जो है आपके पुत्रों की दासियां हैं और मैं आपका दास हूँ, बताइए आपका क्या आदेश है, ठीक है। तो ये संस्कार होता है, ठीक है। आजकल की स्त्रियां जो भवें चढ़ाती हैं सास को, ठीक है, पति को जो है उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या कहती रहती हैं। मैं तो देखता हूँ पतियों को ऐसे देखती हैं, अरे भाई ऐसे देखने से कौन से नरक में चले जाओगे।
सास कौन है पता है आपको? थोड़ा गहन अध्ययन कीजिए। एक स्त्री है जो 9 महीना आपके पति को गर्भ में रखी थी और फिर शरीर फाड़ करके जन्म दी और फिर उसको कैसे कैसे बड़ा करके आपको सौंप दी है। वो आपकी इच्छाएं पूरी कर रहा है, ठीक है। सास वो है। अब देखिए कितना सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अपने सास को उल्टा सीधा कहती हैं आजकल की स्त्रियां। पति को जो ऐसे ऐसे भौवे से चढ़ा कर देखती है, बेचारा डर जाता है। वो आजकल के पति भी ऐसे हैं, 2 थप्पड़ खींच के देना चाहिए तो बेचारे डर जाते हैं ऐसे। हाँ, ऐसे भौवे चढ़ा के ताकती हैं ऐसे। हमारी पत्नी भी देखती है, अब क्या किया जाए, कलयुग है, हम नहीं बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। लेकिन ये गलत है, नरक चला जाएगा व्यक्ति ऐसे, ठीक है। स्त्रियों को ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए अपने सास और पति के प्रति। अच्छा, पति को भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए स्त्री के प्रति। उसको भी शास्त्रों में बहुत उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसका पोषण करना चाहिए। कभी ऐसा अवसर नहीं आने देना चाहिए कि उसका सखी सहेलियों के बीच में जो उसका मजाक उड़ाए, ठीक है। सब प्रकार से जो उसकी रक्षा सुरक्षा आदि करनी चाहिए, ठीक है। और उसको सदा प्रसन्न रखना चाहिए, पति का धर्म है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने अपने धर्मों का जो है पालन करना चाहिए। तो सब लोग जो ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हुए, ठीक है। और तब कुंती ने बड़े प्रेम से अपनी शीलवती, आप देखिए माता कुंती आशीर्वाद देंगी। आज के लोगों को तो आशीर्वाद देने नहीं आता, लेकिन सुनिए कैसा आशीर्वाद दिया जाता है। माता कुंती ने जो है अपनी शीलवती पुत्र वधु द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा। अच्छा, शील क्या होता है और सदाचार क्या होता है, मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे देखिए शील क्या होता है, मैं भी सवेरे उठ जाता हूँ, ठीक है, और हरि गोपाल प्रभु जी भी सवेरे उठ जाते हैं। लेकिन हमारे सुबह उठने में और उनके सुबह उठने में क्या है, भेद है, ठीक है। मैं बड़ा परिश्रम करके सुबह उठता हूँ जब मैं उठता हूँ तो पहले बिस्तर में जो बड़ा कठिन एक तपस्या करता हूँ कि जाकर हमको नहाना है, ठीक है। तो बहुत वो शास्त्रों का स्मरण करता हूँ कि भाई जो सुबह उठना चाहिए, नहाना चाहिए, सदाचार है। तो ऐसे बहुत जो है साहस उठाता हूँ, तब जो बिस्तर से बाहर निकलता हूँ। तो ये क्या, ये सदाचार है। हमारा सुबह उठना क्या सदाचार है, ठीक है। लेकिन जब हरि गोपाल प्रभु जी उठते हैं और श्रेष्ठ वैष्णव उठते हैं तो उनका ये सदाचार नहीं है, वो स्वभाव है। मैं देखता हूँ वो 1 बजे भी अगर सो जाए ना तो भी 2:30 बजे अपने से उठ जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि उनका ये सील है। इसी को क्या बोला था, सील बोलते हैं। बड़ा सील सदाचार वाले हैं। तो सदाचार अलग होता है, सील अलग होता है। मैंने आपको इसका उदाहरण देकर बहुत अच्छे समझा दिया, ठीक है। सदाचार व्यक्ति कर सकता है, सदाचार करते करते सील भी आ जाता है। जैसे अगर मैं कुछ दिनों तक, सालों साल तक ऐसा करता रहूं तो धीरे धीरे आ जाएगा हमारे अंदर भी। मैं भी जो अपने से उठने लगूंगा और मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा सुबह उठने में, 2:30 बजे 3 बजे उठने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सदाचार से धीरे धीरे सील आ जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, शुरू से ही सीलवान होते हैं, उनको जन्म से ही मिल जाता है। तो जो ऐसी सीलवती, ठीक है, द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे इंद्राणी ने इंद्र से, स्वाहा ने अग्नि से, रोहिणी ने चंद्रमा से, दमयंती ने नल से, अरुंधति ने वशिष्ठ से और लक्ष्मी ने भगवान नारायण से प्रेम नेव निभाया है, वैसे तुम भी अपनी पतियों से निभाना, ठीक है। देखिए कितना सुंदर आशीर्वाद है। आजकल की सास तो अपनी अगर पुत्रवधि को देख जाएंगे उसके पास बैठे हुए तो एकदम चिढ़ जाती हैं, ठीक है। माता कुंती ऐसी नहीं थी। उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया कि जैसे जो है इंद्राणी ने इंद्र से, स्वाहा ने अग्नि से, अरुंधति ने वशिष्ठ से, दमयंती ने नल से, रोहिणी ने चंद्रमा से, लक्ष्मी ने नारायण से प्रेम नेम निभाया, वैसे तुम भी अपने पतियों से निभाना, ठीक है। तुम आयुष्मती वीर प्रसवनी, वीर प्रसवनी मतलब वीर पुत्रों को जन्म देने वाली, ठीक है। आयुष्मती मतलब पति के सामने मृत्यु होने वाली, पति के सामने ही तुम्हारी मृत्यु हो जाए, पति के बाद ना तुम्हारी मृत्यु हो। तुम आयुष्मती वीर प्रसवनी सौभाग्यवती, सौभाग्यवती मतलब पति सदैव किसी स्त्री को प्रेम करता है, ठीक है। और जब पत्नी जो है अपने पति के सामने ही मर जाती है तो इन सब चीज़ों को सौभाग्य कहा जाता है, ठीक है। और भी बहुत कुछ आता है सौभाग्य में। अगर पति जो है पत्नी को बहुत दिन छोड़कर अलग नहीं रहता है उसको भी सौभाग्य कहा जाता है। जैसे ऐसी घटना ना घटे कि पति को जो उसे छोड़कर जो दूर जाना पड़े तो इसको जो सौभाग्यवती कहा जाता है। सौभाग्यवती और पतिव्रता होकर सुख भोगो, ठीक है। अतिथि, और बस इतना ही नहीं, अतिथि अभ्यागत। देखिए अतिथि अलग होते हैं, अभ्यागत अलग होते हैं। अतिथि किसे कहते हैं, जो बिना बताए आते हैं उन्हें अतिथि कहा जाता है। अतिथि जिनकी तिथि नहीं निर्धारित होती है। और अभ्यागत किसे कहते हैं, जो बता कर आते हैं, फोन करके आते हैं कि कल सुबह आएंगे आपके यहाँ, इन्हें क्या कहा जाता है, अभ्यागत कहा जाता है। तो अतिथि अभ्यागत
साधु बूढ़े और बालकों की अवभगत तथा पालन पोषण में ही तुम्हारा समय व्यतीत हो। ठीक है, और माता द्रौपदी ऐसी ही थी। ठीक है, ऋषिकेश प्रभु आप जो उनको माता द्रौपदी वाला ग्रंथ दिए थे, प्रीति माता जी को दिए थे। ठीक है, एक ग्रंथ बहुत सुंदर गीता प्रेस से जो है प्रकाशन होता है उसका, सती द्रौपदी, वो ग्रंथ जरूर पढ़िएगा। उसमें द्रौपदी माता का जीवन चरित्र है, किस प्रकार से जो है देवताओं का, ब्राह्मणों का, साधुओं का, बड़े बूढ़ों का, हाँ, कोई मान लीजिए अंधा, लंगड़ा, हाँ, कम और जो है लूले लंगड़े आदियों का, ऐसे सबका किस प्रकार से सबको खिला, जब राज्य में सब लोग खा लेते थे, ऐसा समाचार आ जाता था कि रानी द्रौपदी राज्य में सब लोग का पेट भर गया है, लास्ट में जाकर माता द्रौपदी जो अपना प्रसाद लेती थी। ठीक है, ऐसी थी माता द्रौपदी। ठीक है, तो एक ग्रंथ है, पढ़िएगा और अपनी स्त्रियों को पढ़ाइएगा। ठीक है, तो वो बता रही है कि तुम जो है अतिथि अभ्यागत साधु बूढ़े और बालकों की अवभगत तथा पालन पोषण में तुम्हारा समय व्यतीत हो। तुम अपने सम्राट पतियों की पटरानी बनो, जगत के सारे सुख तुम्हें मिले और तुम 100 वर्ष तक उनका उपभोग करो। ठीक है, और बाद में ये सब हुआ, भगवान श्री कृष्ण भी मौके पर चौका लगा दिए। उन्होंने क्या किया, पांडवों का विवाह हो जाने पर भेंट के रूप में वैदुर आदि मणियों से जड़े हुए स्वर्णालंकार, कीमती कपड़े, देश विदेश के बहुमूल्य कंबल, दुसाले, सैकड़ों दासियां, बड़े बड़े घोड़े, हाथी, रथ, करोड़ों मोहरे और छकड़ों सोना भेजा। छकड़ों में सोना भर भर के भेजा उनके पास में। महाराज युधिष्ठिर जो है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ बड़े हर्ष से स्वीकार कर लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है द्रौपदी का पांडवों से विवाह हो गया। अब आगे की कथा जो है कल बताई जाएगी। हमने विस्तार में ही बताया। ठीक है, और बहुत सारे कम से कम 6-7 अध्याय पढ़ाया, विस्तार में ही पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को। ऐसे ही कर दूंगा, जल्दी महाभारत भी हो जाएगी और आप लोग को पूरा जानकारी हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा।